पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इस पर सुसाइड कर रहे हैं, तनाव में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि प्रदेश के अंदर 7 दिन के अंतराल 2 पुलिस ऑफिसर सुसाइड कर जाते हैं। मुझे लगता है नए डीजीपी को गंभीरता के साथ इस मामले को देखना चाहिए और पुलिस का मनोबल ना टूटे, इसके उपरांत काम हो। सब पहले आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहता है मैं तो चपरासी नहीं सस्पेंड कर। अगर ऐसी टिप्पणी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी है तो उनको नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, मैं तो ये कहता हूँ नायब सैनी जी पूरी तौर पर होम मिनिस्टर के तौर पर विफल हैं। एक शब्द में बोलूं, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। पूर्व सरकार में जजपा भाजपा गठबंधन में डिप्टी सीएम के पद पर रहे दुष्यंत चौटाला आज पानीपत में कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रदेश के हालातों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात की। दुष्यंत चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बताया है। बता दें आपको, दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ता मीटिंग में यहाँ पर पहुंचे थे और सरकार और प्रदेश के हालातों को लेकर जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला काफी आक्रामक नजर आए, साथ ही पुलिस पर बढ़ते तनाव को लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है। और साथ ही जिस प्रकार से पुलिसकर्मी तनाव में है, आईएएस ऑफिसर तक आत्महत्या कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये चिंतन करने योग्य विषय है और इस पर चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार से जो वरिष्ठ अधिकारी सुसाइड कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार को और सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के घटनाक्रम न हो। आज पानीपत जिले की कार्यकारिणी और हल्का कार्यकारिणियों की पहली औपचारिक बैठक और कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह ने एक चीज को बताया कि आने वाले समय में जो बदलाव प्रदेश चाहता है, उन तौर पर जननायक जनता पार्टी को प्रदेश में लाना चाहता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में चाहे वो 33% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हो, चाहे वो जो चर्चाएं चल रही है परिसीमन और नई सीटों के विस्तार की, भविष्य में क्या होता है तो भविष्य की बात है। पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि वो मजबूती के साथ सरकार की 1 साल की विफलताएं, आज लॉ एंड ऑर्डर की लॉलेसनेस, आज पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन फेलियर, इस सब को लेकर जनता के बीच में जाए। इतनी ज्यादा दुर्दशा तो प्रदेश की देखने को नहीं मिली कि हर रोज मर्डर, रेप, डकैती, रंगदारी जैसे फोन आने। प्रदेश के अंदर मंडियों की आपने खुद रिपोर्टिंग करी है, हालात जिसमें किसान को बाजरा और जीरी एमएसपी से नीचे बेचना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के अंदर जिस तरह के क्राइसिस पैदा हो चुके हैं ब्यूरोक्रेसी के, ये सब आपके सामने है। मैं तो ये बोलता हूं कि 1 साल में नायब सैनी जी बिल्कुल विफल रहे और मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अब तो मुख्यमंत्री की बैठक से बातें बाहर आने लगी। हम देख रहे थे कुछ चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहता है मैं तो चपरासी नहीं सस्पेंड कर। अगर ऐसी टिप्पणी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करी है तो उनको नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर ये उनके शब्द हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश का हेड है संवैधानिक तौर पर, और अगर उसके पास ताकत नहीं है फिर तो किसी के पास ताकत नहीं है। प्रदेश की सियासत किधर जा रही है? 3-4 प्रमुख पार्टियां हो गई, 1 साल सरकार को पूरा हुआ है, प्रदेश की सियासत को कैसे ज्यूम कर रहे हैं? 4 प्रमुख पार्टियां तो 2019 से, और सियासत अपना रूप आने वाले भविष्य में दिखाएगी, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे शहरी निकाय चुनाव हो, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में तो 3.5-4 साल पड़े, मगर उससे पहले तो हमारे पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव बहुत ज्यादा तस्वीर और तकदीर शहर की तय करते। जब आप सरकार में थे तो क्या हालत थे सरकार के, अब क्या हालत है, थोड़ा कंपेरिजन करके बताओ। के सामने है, मंडिया में चले जाइए। हमने तो व्यवस्था बनाई, किसान को 2 दिन में पैसा मिलेगा, आज तो 15 दिन हो गए, एक दाने का भी पैसा किसान को नहीं मिला। बल्कि जो परचेज हुई है वो भी दबाव में सस्ते रेट में परचेज करी आड़तियों ने और उसके बाद बिलिंग करी, और इसके तो कई जगह से कंप्लेंट भी आ गई। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, मैं तो ये कहता हूं नायब सैनी जी पूरी तौर पर होम मिनिस्टर के तौर पर विफल हैं। आज जो प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के जिम्मेवार है तो वो और कोई नहीं है,
सिर्फ नायब सैनिक। किसानों और जनता की आवाज आपकी पार्टी कैसे बनेगी? हमने तो अभी मंडियों का दौरा किया और जहां जहां गए हैं वहां पर प्राथमिकता के साथ परचेज शुरू कराई। और ये लड़ाई कोई आज की तो है नहीं, नेवर एंडिंग लड़ाई है, ये तो हर पल पर लड़नी पड़ेगी और बेखूबी लड़ेंगे। सर, कल रात प्रदेश पुलिस ने वाई पूरन सिंह कुमार की पत्नी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ये जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, क्या लगता है दोनों तरफ की एफआईआर देखते हैं? देखिए, कोई भी अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड होता है तो डाइंग डिक्लेरेशन फाइनल डिक्लेरेशन और उसके उपरांत पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। कार्रवाई चंडीगढ़ में भी हुई है, जो चंडीगढ़ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और कार्रवाई रोहतक में भी हुई है, और परिवार दोनों तरफ अपनी सहमति उस कार्रवाई पे दे चुके हैं। मुझे लगता है इसको हमें पुलिस और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देना चाहिए कि दोनों में जो दोषी था उसको सजा मिले और जो बेगुनाह था उसके ऊपर पुलिस अपनी क्लीन चिट। दुष्यंत जी, विधानसभा में विपक्ष की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? पूरी तौर पर विफल रही है। मैंने तो पिछले 3 सेशन की वीडियो देखी है, मैं तो मेंबर नहीं हूं, मगर उसके अंदर जो विपक्ष का रोल होना चाहिए कहीं ना कहीं ना मात्र के बराबर। सर, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जिस पर सुसाइड कर रहे हैं, तनाव में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि प्रदेश के अंदर 7 दिन के अंतराल 2 पुलिस ऑफिसर सुसाइड कर जाते हैं। मुझे लगता है नए डीजीपी को गंभीरता के साथ इस मामले को देखना चाहिए और पुलिस का मनोबल ना टूटे, इसके उपरांत काम कर। सर, पहले एक सवाल पूछा गया चौटाला से कि वाई पूरन सिंह ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बोला मैं क्या करूँगा, लेकिन कल फिर उन्होंने एक यूट्यूबर को धमका दिया। तो क्या देखते हो? एक शब्द में बोलो, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। फिलहाल तस्वीरें आप पानीपत से देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी योगेश के साथ बॉल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।